हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक कोरियन हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म द एट्थ नाइट के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक नरेशन से हमें बताया जाता है कि एक बार एक डीमन हेल से अर्थ पर आकर तबाही मचाने लगता है, जिसे देखकर बुद्धा उसका पावर सोर्स यानी कि उसकी आंखें निकाल लेते हैं, जो कि ब्लैक और रेड कलर की थी। अब गॉड बुद्धा ब्लैक आई को पकड़कर एक कैस्केट में बंद कर देते हैं, पर रेड आई लगातार 7 दिनों तक रोज एक नए इंसान पर कब्जा करके भागने लगती है और 8वें दिन वो उसे भी पकड़ के कास्केट में बंद कर देते हैं और उन दोनों आंखों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया जाता है। अब सीन 2005 में आता है, जहां किम नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट डेजर्ट में जाकर रेड आई वाले कैस्केट को ढूंढ लेता है। वो सभी को साबित करना चाहता था कि वंशज सूत्र की कहानी असली है, लेकिन कई सालों तक रिसर्च चलती है और कुछ भी सामने नहीं आ पाता, जिस वजह से किम बहुत निराश होता है। अब 14 साल बीत जाते हैं और आज सुपर मून की नाइट थी, जिस दिन चांद रेड कलर का दिखने वाला था। उसी रात किम स्पेल्स बोलकर एक रिचुअल परफॉर्म करता है और कास्केट को खोलकर उसमें अपने साथ साथ और भी कई सारा ब्लड चढ़ाता है, जिसकी वजह से रेड आई एक्टिव हो जाती है। और जैसे ही किम उसे छूता है तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद सीन हजियोंग नाम के एक मॉन्क पर आता है, जिसे पता चल गया था कि रेड आई एक्टिव हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धा के स्टैचू के नीचे एक कास्केट रखा हुआ था, जिसके अंदर ब्लैक आई थी, और यहीं से पहले दिन की शुरुआत होती है। अब अगले दिन हम पार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो नाम बदलकर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रहा होता है, और असल में वो एक रिटायर मॉन्क था। जिसके बाद हम फिर से हाजियों को देखते हैं, जिनके पास उनका सबसे प्यारा शिष्य चियोंग सुक आता है, जिसने 2 साल से उनके कहने पर मौन व्रत रखा हुआ था। अब हाजियोंग उसे बुद्धा की मूर्ति के पास ले जाकर उससे पूछते हैं कि क्या उसे वो मॉन्स्टर वाली कहानी याद है, जिस पर चियोंसुक उनसे लिखकर पूछता है कि बुद्धा ने उसे खत्म क्यों नहीं किया। तब हाजियोंग उसे बताते हैं कि उसे खत्म नहीं किया जा सकता है, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन डीमन आई को इंसान की मदद मिल जाएगी और वो फ्री होकर 7 दिनों में 7 जानों पर कब्जा कर लेगी और किसी तरह दूसरी डीमन आई तक पहुंच जाएगी, और 8वें दिन पूरी दुनिया हेल में बदल जाएगी। पर अगर हम उस 7 सोल्स में से किसी एक को मार दे तो इस सब को होने से रोका जा सकता है। इतना बताकर हाजियोंग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम एक हंटर को जंगल में शिकार करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर एक आदमी हंटर के पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, और सीन यहीं पर कट होकर अगले दिन की शुरुआत हो जाती है। यानी कि रेड आई ने अपना काम शुरू कर दिया था और उसका पहला शिकार किम था। अब इसके बाद हम हंटर को एक होटल में जाते हुए देखते हैं। वो एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर एक कपल होते हैं, और वो कपल उस हंटर को देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चियोंग सुक को देखते हैं, जो एक डरावना सपना देखकर अचानक से उठ जाता है। तब हजियोंग उसे कहते हैं कि बुरे सपने की वजह से कभी भटकना मत, और फिर वो कास्केट देकर उसे पार्क को ढूंढने के लिए बोलते हैं और ये बताने के लिए कि मॉन्स्टर वापस आ गया है। अब जब सुबह होती है तो चियोंग सुक को पता चलता है कि हाजियोंग की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं, जो उस होटल में जाता है क्योंकि वहां पर मर्डर हो गया था और अब थर्ड डे चालू हो गया था। जब डिटेक्टिव रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि उन कपल्स में से सिर्फ मेल का ही कत्ल हुआ है और फीमेल को सुबह होटल से चेकआउट करते देखा गया है। साथ ही हंटर की डेड बॉडी भी उन्हें वहीं पर मिलती है, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी। और ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मौत पिछली रात ही हुई थी। जिसके बाद हम चियोंगसुक को देखते हैं, जो एक मॉन्क से पार्क का एड्रेस लेकर एक बैग में कास्केट रखकर सिटी की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय बाद उन डिटेक्टिव्स को उस फीमेल की बॉडी भी मिल जाती है, जो बिल्कुल हंटर की बॉडी की तरह ही सड़ चुकी थी। और इसी के साथ ही फोर्थ डे चालू हो जाता है। चियोंगसुक शहर में पहुंचकर पार्क के बारे में पता लगा रहा होता है, और इसी बीच उसका बैग चोरी हो जाता है, जिसमें कास्केट रखा हुआ था। भीड़ के बीच चियोंगसुक को एक लड़की दिखती है, जो अचानक से ही वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद चियोंगसुक किसी तरह पार्क का घर ढूंढता है और वहीं पर उसका इंतजार करता है। जब पार्क रात में घर आता है तो चियोंगसुक उसे सारी बातें बताता है, और ये भी बताता है कि उससे वो कास्केट गुम गया है, जो हाजियोंग ने उसे देने के लिए कहा था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड आई एक एक करके लोगों को मारने लगती है,
क्योंकि दोनों डीमन आई को एक साथ मिलने के लिए 7 लोगों को मारना था। और जब वो 8वें इंसान को पोजेस करेगी जो उसका रखवाला होगा, तब वो मॉन्स्टर जो भी चाहे वो कर सकता है। अब इसके बाद हम पार्क को हाजियोंग की सोल से बातें करते हुए देखते हैं, जहां वो उसे बताते हैं कि उसे वर्जिन साइकिक को ढूंढकर उसे मारना होगा, क्योंकि वो रेड आई के साथ भी होस्ट होगी, ताकि वो मॉन्स्टर आगे ना बढ़ पाए। और यहीं से 5वां दिन शुरू हो जाता है। अब सुबह होने पर पार्क अपना सामान पैक करता है, जिसके अंदर वो एक कुल्हाड़ी भी रखता है, और वो चियोंग सुक को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर वो दोनों खाना खाते हैं। अब खाना खाते वक्त पार्क की नजर चियोंग सुक के जूतों पर पड़ती है, जो कि बहुत ही खराब हालत में थे। इसीलिए वो उसे नए जूते दिला देता है, जिन्हें पहनकर चियोंग सुक बहुत खुश होता है, और अनजाने में पार्क को थैंक यू बोलकर अपना मौन व्रत तोड़ देता है। अब वो दोनों 7वें पर्सन को ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी बस स्टैंड पर उसे एक कपल की मर्डर की न्यूज दिखती है, और उसे पता चल जाता है कि वो 7वां पर्सन उसे किस लोकेशन पर मिलेगा। अब इसके बाद हम उन दोनों को टाउन में देखते हैं, जहां पूरे दिन वो एक फोटो की मदद से एक औरत के बारे में पता करने की कोशिश करने लगते हैं, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अब रात में एक आदमी पार्क के पास आकर उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम एक साइकिक को ढूंढ रहे हो, और अब वो 1 साल से दियागो टाउन में जाकर रह रही है। ये सुनकर पार्क वहां से जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव को उस मेडिटेशन ग्रुप वाली लड़की की डेड बॉडी मिली होती है। उसकी बॉडी भी ठीक बाकियों की तरह गल चुकी थी, और उसके दिमाग में एक होल बन गया था। जिसके बाद हम पार्क को देखते हैं, जिसे अपनी स्वेटर से एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हें मेरे बच्चे की रक्षा करनी होगी। अब इसे पढ़कर पार्क पास में चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी बीवी और बेटी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। जिस लेडी ने एक्सीडेंट किया था उसने खुद की जान ले ली, और उसके बाद पार्क ने उस लेडी के बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये गलत है। और इसी के साथ ही 6ठे दिन की शुरुआत होती है। अब खाना खाते वक्त पार्क मैप पर कुछ लोकेशन मार्क करता है, और चियोंग सुक को उसके साथ एक साइकिक को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों अलग होकर साइकिक के बारे में पता लगाने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते चियोंग सुक एरन के घर पहुंच जाता है। तभी वहां बारिश होने लगती है, इसीलिए वो उसे घर के अंदर बुला लेती है, और वही वो वर्जिन साइकिक थी। जहां चियोंग सुक उससे पूछता है कि क्या वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन एरन मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पार्क लास्ट नाइट वाली मर्डर साइट पर पहुंच जाता है, और वहां किसी चीज को ढूंढने लगता है। जब वो वहां से वापस जाने लगता है, तो डिटेक्टिव उसे रोक लेता है, और उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है। पार्क उसे अपना आईडी कार्ड दे देता है, और डिटेक्टिव उसकी फोटो लेकर डोंग को भेज देता है, और उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तभी उसे रेडियो पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्हें एक और लाश मिली है, और ये सुनकर डिटेक्टिव को पार्क पर शक होता है। इसीलिए वो उसका बैग चेक करने के लिए बोलता है, पर उसमें कुल्हाड़ी रखी थी। इसीलिए पार्क वहां से भागने लगता है, और डिटेक्टिव भी उसके पीछे भागता है। इसी बीच उसके हाथ से मैप गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बारिश रुकने पर चियोंग सुक वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है, जो रेड आई का शिकार बन चुकी थी। चियोंग सुक उसकी हरकतें देखकर बहुत डर जाता है, और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम डिटेक्टिव को डोंग के साथ देखते हैं, जो उसे पार्क की पूरी स्टोरी बताता है। और तभी डिटेक्टिव को उस मैप के बारे में याद आता है, इसीलिए वो डोंग के साथ उस लोकेशन पर जाने लगता है। अब डोंग उसे तलिस्मन देते हुए बताता है कि उसने एक साइकिक के पास जाकर बनवाया है, वो इसे अपने पास रखे, और ये बुरी आत्मा को दूर रखने के लिए है। डिटेक्टिव को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर वो डोंग के कहने पर उसे अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो दोनों लोकेशन पर पहुंचकर मैप को उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चियोंग सुक और पार्क एक साथ मिल जाते हैं, और चियोंग सुक उसे बताता है कि उसने उस साइकिक को ढूंढ लिया है। वो उसे उसका एड्रेस बताता है, और साथ ही उस लड़की के बारे में भी बताता है, जो रेड आई से पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। अब इन सभी बातों को सुनकर पार्क उसे वापस जाने को बोलता है, पर चियोंग सुक जाने से मना कर देता है। तब पार्क उसे बोलता है कि उसे उस साइकिक का मर्डर करना है, और ये सुनकर चियोंग सुक डर जाता है। अब पार्क के जाते ही चियोंग सुक एरन के घर की तरफ बढ़ने लगता है, और डिटेक्टिव भी मैप पर मार्क लोकेशन की मदद से वहां पर पहुंच जाता है। तभी डोंग उसे कॉल करके बताता है कि जितने भी लोग अभी तक मरे हैं, वो सभी एक मेडिटेशन ग्रुप में थे, और अब बस 2 लोग ही उनमें से जिंदा है, जिसमें से एक तो वो साइकिक है, जिसके पास डोंग वो तलिस्मन बनवाने गया था, और दूसरी एक लड़की जिसकी मिसिंग रिपोर्ट अभी दर्ज हुई है। अब ये सुनकर डिटेक्टिव उस साइकिक का एड्रेस लेकर उसके घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे पार्क दिखता है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, और डिटेक्टिव उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है।
पर चियोंग उन दोनों से पहले वहां पहुंचकर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। अब जैसे ही पार्क वहां पहुंचता है तो वहां उसे कोई नहीं मिलता, पर जैसे ही वो एक रूम का दरवाजा खोलता है तो वहां पर उसे कोई मिलता है जिसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। पर उसी समय वहां पर डिटेक्टिव आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर वही लड़की आ जाती है, उसी की मिसिंग रिपोर्ट लिखी हुई थी, और वो डिटेक्टिव को उठाकर दूर पटक देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। अब पार्क उसे देखकर कुल्हाड़ी उठाता है और अपने खून से उस पर बुद्धा का चांट लिखता है और उसे मारने के लिए भागता है। पर रास्ते में वो लड़की डोंग से उसे बचाने के लिए बोलती है, जिस पर डोंग पार्क को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वो लड़की पीछे से डोंग पर हमला कर देती है और इसके बाद रेड डीमन आई उस लड़की के शरीर से डोंग के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। अब डोंग और पार्क में लड़ाई होने लगती है और डोंग उसे उठाकर पटक देता है। तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं। इसी बीच मौका देखकर पार्क वहां से भाग जाता है। वहीं हम चियोंग सुक को देखते हैं जो एरन के साथ अपनी मोंग टेम्पल वापस जाने लगता है और यहीं से 7वां दिन शुरू हो जाता है। अब हम पार्क को देखते हैं जो भागता हुआ बस स्टैंड पर पहुंचकर मोंग टेम्पल जाने की टिकट मांगता है, लेकिन अगली बस 3 घंटे बाद जाने वाली थी, इसीलिए वो वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगता है, जहां उसे हाजियोंग की स्पिरिट बताती है कि अगर तुम्हें इस डीमन को खत्म करने के लिए जान भी देनी पड़े तो घबराना मत। जिसके बाद वो उसे गाइड करते हैं जहां से 8वें दिन की शुरुआत होती है। अब जैसे ही 3 घंटे बीतते हैं तो पार्क टिकट खरीदकर मोंग टेम्पल जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं हम डोंग को देखते हैं और वो भी ग्वांजियू यानी कि मोंग टेम्पल पहुंच जाता है, जहां वो हजियोंग की डेड बॉडी के पास जाकर बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर पाए। वहीं अगली सुबह चियोंग सुक एरन को लेकर जंगल में पहुंच जाता है और वो लोग रास्ते में घर में रुककर आराम करने लगते हैं। वहीं डिटेक्टिव को डोंग के गायब होने का पता चलता है तो वो साइकिक के पास पूछताछ करने के लिए जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वर्जिन साइकिक वो खुद थी, ना कि एरन। वो एक गोस्ट है जिसने अपनी लाइफ में बहुत टॉर्चर सहा था, पर बाद में किम ने उसे अडॉप्ट कर लिया और बहुत प्यार दिया। पर एक दिन उसने उसे रेड आई के बारे में बताया, जिसे खोलने के लिए उसे एक वर्जिन औरत का सैक्रिफाइस चाहिए था और वो दोनों डीमन आई को एक करने में एक हेल्पिंग हैंड का काम करेगी। अब क्योंकि एरन किम को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपना सैक्रिफाइस दे दिया, जिसके बाद से ही रेड आई अपने काम पर लग गई। किम ने उस रेड आई को खोलने के लिए एक मेडिटेशन ग्रुप को स्टार्ट किया और वहीं पर एरन उसे मिली थी। किम ने मेडिटेशन ग्रुप के लोगों के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए, जिसके बाद उसने उन सैंपल्स को रेड आई को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए एक एक करके रेड आई उन सभी लोगों को मार रही है। वो उसे ये भी बताती है कि एरन ने उसके घर आकर उससे कहा कि वो उसे मरने से बचा सकती है, क्योंकि किम ने उसका ब्लड सैंपल भी रेड आई को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसीलिए जब डोंग तलिस्मन बनवाने के लिए उसके घर आता है तब वो साइकिक उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेती है और अपने बदले डोंग को वो 7वां पर्सन बना देती है, जिसके बाद वो उसे भी गुआंजू जाने को बोलती है क्योंकि डोंग भी वहीं पर था। वहीं दूसरी तरफ पार्क भी उस घर में पहुंच जाता है जहां पर चियोंग सुक एरन के साथ था, लेकिन एरन अचानक ही वहां से गायब हो जाती है और तभी चियोंग सुक नोटिस करता है कि वहां पर वही बैग है जिसके अंदर कास्केट रखा था। असल में एरन अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी और आखिरकार एक एसेट बनकर वो दोनों डीमन आइस को एक जगह पर ले आई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्क किसी रिचुअल की तैयारी करने लगता है ताकि वो डोंग को वहां बुलाकर मार सके। जिसके बाद पार्क रात में एक घेरे के अंदर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अब कुछ ही देर में डोंग भी वहां पर आ जाता है। अब उसके अंदर आते ही चियोंग सुक प्लान के अकॉर्डिंग उस घेरे को बंद कर देता है। असल में पार्क का प्लान था कि डोंग उस घेरे के अंदर आकर उसके शरीर में जाएगा और जैसे ही वो ऐसा करेगा तो चियोंग सुक को बिना उसकी चिंता करे उसे कुल्हाड़ी से मार देना है। अब हम देखते हैं कि पार्क मंत्र पढ़ने लगता है, जिसे देखकर डोंग बोलता है कि उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो कास्केट की रक्षा करता हो और वो कास्केट को खोल सके, पर तुम पहले ही यहाँ से भाग गए थे, इसीलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब पार्क ये सुनकर रुक जाता है, यानी कि कास्केट का असली रक्षक चियोंग सुक है, और क्योंकि वो घेरे के बाहर खड़ा था तो डोंग वहां पर एरन को बुलाता है, जो उसका कोट उतार देती है जिस पर तलिस्मन बना हुआ था, ताकि रेड आई उसके शरीर में दाखिल हो सके। डोंग पार्क को गन देकर बोलता है कि तुम यूजलेस हो, इसलिए अपने आप को गोली मार लो, पर पार्क खुद को गोली ना मारकर डोंग को गोली मार देता है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और पार्क पर हमला कर देता है। और इसी बीच पार्क चियोंग सुक को वहां से भागने के लिए बोलता है, पर डोंग उसके पीछे जाने लगता है
और ये देखकर पार्क भी उसके पीछे भागता है। अब जैसे ही डोंग जोंगसुक को पकड़ने वाला था, तभी पार्क वहां पर आकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और उसी समय डिटेक्टिव भी वहां पहुंचकर पार्क पर गोली चला देता है, जिसके बाद वो डोंग के शरीर के पास जाता है, जो कि अब पूरी तरह से सूख जाता है। तभी वहां जोंगसुक आता है, जो अब पूरी तरह से डीमन के कंट्रोल में था और रेड आई उसके शरीर में एंटर कर चुकी थी। वो डिटेक्टिव को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे पेड़ की टहनी घुसने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो कास्केट को खोलता है। अब पार्क ये देखकर उस डीमन से कहता है कि जोंगसुक को छोड़कर मुझे ले जाओ। जिसके बाद वो डीमन पार्क को ट्रिक करने लगता है और उसे अपने सामने छोटा जोंगसुक दिखाई देता है, जो उसे बोलता है कि मेरी माँ ने तुम्हारे परिवार को मारा है, तो तुम उसका बदला लो और मुझे जान से मार डालो। असल में ये सब उस डीमन की चाल थी, क्योंकि वो जोंगसुक को मरवाना चाहता था ताकि दोनों डीमन आई एक साथ मिल जाए। पर पार्क रोते हुए जोंगसुक के फेस को टच करने लगता है। तब डीमन उसे कहता है कि तुमने अपना आखिरी मौका खो दिया, और इतना बोलकर डीमन उसे मारने लगता है। तभी पार्क मंत्र पड़ने लगता है, जिस वजह से वो डीमन जोंगसुक के शरीर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसने जोंगसुक का फेस टच करते हुए उसके चेहरे पर बुद्धा का मंत्र लिख दिया था, जिस वजह से डीमन जोंगसुक का शरीर छोड़ देता है और अब जोंगसुक रोते हुए पार्क को मार देता है, जिसकी वजह से सब पहले जैसा हो जाता है। अब मूवी के आखिर में हम जोंगसुक को डेजर्ट में देखते हैं, जहां वो रेड आई को वापस से उसी जगह पर पहुंचा देता है जहां उसे एरन का गोश्त भी दिखाई देता है, और अब उसकी आत्मा भी डीमन के कंट्रोल से फ्री हो जाती है, जिसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी इस फिल्म की कहानी, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।